यकीन नहीं मुझे आ रहा कि मैंने क्या देख लिया है। ये जो डेल्टा वाली स्टोरी इस वक़्त रोटेट कर रही है हर जगह पे, क्या ये सच है? मुझे इसके बारे में सिर्फ़ रेडिट से एक कॉलम मिला है पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये गुटखा जो था, हम मुझे लग रहा था इंसान का बच्चा बन रहा है, बाप बनने वाला है, बीवी का ख़्याल रख रहा है, अपने रेस्टोरेंट का ख़्याल रख रहा है, इनके लिए भाजी तरकारी ख़रीद के ला रहा है, लेकिन नहीं, ये तो मौजें करता फिर रहा है, और वो भी गलत वाली मौजें जो नहीं करनी चाहिए। अगर ये सच है, तो नीचे आके कमेंट में जिस चीज़ को पता है मुझे बताओ, ताकि मैं अगला व्लॉग उसके ऊपर बनाऊँ। स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। बात करते हैं हम आज टप्पा आपी के न्यू व्लॉग की, जो मुझे एक मिस्टर बीस्ट की चॉकलेट का प्रमोशन लग रहा था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप लोगों ने व्लॉग तो देख ही लिया होगा ऑफ कोर्स, और अगर नहीं देखा तो देखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। इन्होंने घर का फर्नीचर इधर उधर घुमाया है और उसके ऊपर अम्मी ने तारीफ़ें कर दी हैं। उसके बाद फ़नी को थोड़ा सा दिखाया है, और फ़नी वाज लाइक बड़ी आज ना वो जैसे गुटका मोड गुटसेट गुटका मोड में था वो आज। और रेहान की और रिज़ा की इरिटेटिंग सी एक लड़ाई थी चॉकलेट के ऊपर, और इसने ये आलू आपी ने पोहा बनाया है, क्योंकि ये सारी लोगों के ऊपर ये चीज़ इस्टेब्लिश करने पे तुली हुई है कि नहीं मैं शेफ़ हूँ। अगर भाभी ने अपना व्लॉग में रेसिपीज़ दिखाई हैं तो मैं भी दिखाऊंगी, कर लो जो करना है, आई विल डू दैट इन एनी केस। ओ बहन रुक जा, थम जा, तुझे क्या पड़ी है शेफ़ बनने की? तू पहले एक अच्छी इंसान बन, झूठ बोलना बंद कर, बच्चों के साथ बच्चों जैसा रवैया कर, खुद मैच्योर हो, फिर जाके अल्लाह अल्लाह, बस यही सुनने को मिलता है इसके मुंह से, अल्लाह। अगर इतना ही तुम अल्लाह को याद करती ना दिल से, यकीन करो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है तुम्हारे साथ। लेकिन ये जो तुम ड्रामे का अल्लाह करती हो ना, ये ना क्या करो बहन। तुम्हारी हरकतें बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो रही हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा था यार ये बंदी बड़े होते होते मैच्योर होगी, लेकिन जिस दिन से इसके पैर सनी के घर पड़े थे शादी के बाद, उस दिन से इसके अंदर का जो एक मिस्टर बीस्ट नज़र आया हमें, भाई वो वाला मिस्टर बीस्ट नहीं कह रही, वो वाला जो अंदर का एक शैतान होता है ना, वो जो एक बाहर आता है कि अब तो मैं वो सब कुछ करूँगा जो मैं भाई भाभी के होते हुए नहीं कर पाया। गाइस मुझे यूँ लगता है कि इसने अम्मी के बेडरूम का पहले पूरा व्यू कैप्चर किया ही नहीं। ये फर्स्ट टाइम है कि इसने पूरा कमरा दिखाया हो, क्योंकि ये वाली जो वॉल है जो दरवाजे के साथ है, ये हमने फर्स्ट टाइम देखी है, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी है। और मैंने नहीं देखा था पहले कि इस रूम में टीवी था या नहीं, बिकॉज इतना बड़ा टीवी ये अभी शिफ्ट हुआ है या ऊपर वाला टीवी नीचे लाए हैं, मुझे तो ये फील हो रहा है, क्योंकि ऊपर वाला टीवी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा था और जिसकी वजह से इसको थोड़ी प्रॉब्लम भी चल रही थी। एक वॉलपेपर ऐड किया है इसने, बेड के पीछे वाली दीवार पे इसने वॉलपेपर लगवाया है, वो भी ऊपर वाला ज़ाहिर है बच गया होगा या कुछ ऐसा हुआ होगा, इसने वो लगवा दिया कि इतना मैंने गन डाला है तो मेरी जिम्मेदारी है मैं संभालूँ। अच्छा तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ ये है, उनके घर में जो तुम इतना अनाज ज़ाया करती हो, इतनी चीज़ें करती हो, वो बेचारा रेहान हाथ मुंह धोने खड़ा हो गया था तो इसने मोटर बंद कर दी, मोटर का स्विच है वो ऑफ़ कर दिया। कहता आप ही ये ना करो, मैं हाथ धो रहा हूँ, कितनी नहीं उधर पानी चाहिए। इतनी कंट्रोलिंग ये इनके ऊपर है, सबका जीना इसने हराम किया हुआ है। और सारे कहते हैं शालू आपी कितनी अच्छी है, आई बड़ी अच्छी है शालू आपी। जो उसके साथ रह रहे हैं ना, कभी वो बताएंगे आपको किसी दिन, जिस तरह नेहा सचिन के एक्सपोज हुआ है ना सब कुछ, अगर किसी दिन इनका हो गया ना तो ऐसी ऐसी बातें बाहर आएंगी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मैंने देखा है कि इसके ब्लॉग के नीचे बहुत सारे लोगों ने यही कमेंट किया हुआ है कि ये डेल्टा वाले सारे कमेंट्स डिलीट कर रही है, डेल्टा से रिलेटेड जो भी कमेंट्स आ रहे हैं उनको डिलीट किया जा रहा है। तो अक्सर डिलीट वही चीज़ की जाती है जो इंसान चाहता है कि ज़्यादा उछले नहीं, क्योंकि किसी और की बात हो, रिज़ा की बात हो, रेहान की बात हो, अम्मी की बात हो, ये आग लगाती है, लाइक भी कर देती है, हार्ट दे देती है, और अपने फ़नी की बात को तो इसने बिल्कुल भी फैलने नहीं ना देना, किसी ना किसी तरीके से रोक लगानी है उसके ऊपर, उसको डिलीट कर दे ताकि सारे लोग भूल जाएं, चुप हो जाएं। लेकिन वो कहते हैं ना कि सब लोग भूल जाते हैं, लेकिन गूगल कभी नहीं भूलता। गूगल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हर वो चीज़ मिल जाएगी जिसको आपने दबाने की कोशिश की है। तुम्हारा मोटा ताज़ा बचपन वहाँ पड़ा हुआ है, तुम्हारे सारे किस्से वहाँ पड़े हुए हैं, तुम्हारी जवानी की तस्वीरें वहाँ पड़ी हुई हैं, तो किसी को भी कोई मसला नहीं है, गूगल करके आराम से वो चीज़ निकल आएगी जो तुम लोगों को चाह रही हो कि वो भूल जाए। ब्लिंकिट पे ये भी मिल जाता है, मुझे पता ही नहीं था, ब्लिंकिट पे सब कुछ मिल जाता है, सिर्फ तुम्हें नहीं पता होता, तुम्हें कोई बात पता ही नहीं होती।
जिस वक़्त वो लोग मिस्टर बीस्ट की चॉकलेट लेके आए हैं तो कहती है देखो लोग मशहूर हो जाएँ तो अपने नाम का पानी भी निकाल देते हैं, अपने नाम की चॉकलेट निकाल देते हैं, हम भी ऐसा ही करेंगे। सवापी यू विश के वो दिन आए कि तुम अपने नाम का पानी निकालो और लोग पिएं। बहन, तुम्हारे नाम का खुशामदीद नहीं चल रहा तो तुम कह रही हो कि फूड स्क्वायर जैसी एक्सपेंसिव जगह पे तुम अपने ब्रांड की बॉटल्स और लॉन्च करोगी चॉकलेट और लोग खरीदेंगे। और जिस गंदे तरीके से तुमने वो चॉकलेट खाई है ना अपनी हथेली के दरमियान रख कर, वो कहते हैं ना पैसा आने से क्लास नहीं आती, और तुम्हारी क्लास तो जो रही सही थी वो भी गई ना, क्योंकि गुटके की नज़र हो गई है तुम्हारी सारी तमीज़ और क्लास और तुम्हारी सारी हरकतें। क्योंकि ये भी कैमरा ऑफ होने के बाद ये कुछ और ही है। ये जिस तरीके से बात करती है ना, मैंने खुद इसका एक क्लिप देखा है। अब बोल, ऐसे करके इसने अपना सनी को बोलती है ये। तो यहाँ पे नहीं हमारे शौहर हैं, हम हैं, ये हैं, वो हैं। नहीं, मत जाइएगा इन बातों पर, ये सब दिखावा है। ये व्लॉग को पिच किया जाता है इस वॉइस में, इस टोन में, इस तरह से फैमिली फ्रेंडली होकर ये पिच कर रही है ताकि आप लोग ये ख़रीदो। ये झूठ का जाल है जिसमें आप सबको फंसाया हुआ है। आप लोग बेफिक्र हो जाओ, ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। इसने वो कमरा खुद साफ़ नहीं किया, ये वहाँ पे बैठी हुई थी, ऑर्डर्स दे रही थी, रिज़ा कर रही थी कि भाई रिज़ा वॉज मूविंग अराउंड, क्योंकि ये मैडम मूव नहीं करती हैं। और पोहा भी इसने इस वजह से बनाया कि वो झटपट बनता है। इसने कुछ शो करना है कि मैंने कुछ तो कर रही हूँ। लोग जो मुझे कह रहे हैं कि मैं सिर्फ खाती रहती हूँ, मैं सिर्फ बैठी रहती हूँ और मैंने अम्मी के घर में बहुत ज़्यादा गंद डाल दिया है, तो ये हमेशा यही करती है। जब इन्होंने दूसरे लोगों के रिलीजन के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया था और अपोलोजाइज़ भी नहीं किया था, तब भी इन्होंने दूसरा एक कट्टा खोल दिया था कि यार इस एक मुद्दा और खोल दो ताकि इस तरफ से लोगों की जो है वो अटेंशन दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाए। ये हमेशा यही करते हैं। अभी भी इन्होंने सारी अटेंशन जो है वो सफाई अभियान के ऊपर लगा दी ताकि किसी का भी ध्यान सनी की तरफ ना जाए, कि सनी तो एज़ यूजुअल वैसा ही शराफत का पुतला घर में बैठा हुआ है, कोई काम कर रहा है, हमारे काम कर रहा है, हमारी केयर कर रहा है, और जन्म का भूखा बैठा हुआ है, कारपेट पे खाना मांग रहा है। तो वही बात है कि ये आप सब लोगों को दिखाने के लिए सब कुछ हो रहा है। आप लोगों के माइंड, वो कहते हैं ब्रेन वॉशिंग हो रही है, माइंड्स को क्लियर किया जा रहा है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम तो वही हैं जो आज से 4 साल पहले, मैं भोली सी शालू, मैं अम्मी की बात मानती हूँ, जहाँ आपके पेरेंट्स कहें वहीं शादी कर लें। वो जिसने 7 साल 7 साल अफेयर चलाया है, उस वक़्त की शालू को देख के हमें लगता था ये वो लड़की होगी कि जो चूं भी कर जाए, जो छुप के अपने बॉयफ्रेंड से बातें करती होगी, जो सनी के साथ इतने अरसे से डेटिंग रिलेशनशिप में है। हम लोगों को नहीं लगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल वो कहते हैं ना, बिल्कुल मलाई की तरह, दूध से जैसे मलाई नहीं उतारते, बिल्कुल वैसे इसने आहिस्ता 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 अपना जो है वो बताया कि लोग रिएक्ट भी ना करें। नहीं, मेरा तो रिलेशनशिप है, सनी वो लड़का है जिसने हमारा रिचार्ज कराया है। देखो, जो रिचार्ज कराता है हम उससे शादी कर लेते हैं, और जो खाना खिलाता है हम उसको दोस्त बना लेते हैं, जो सिम दिलाता है हम उसके फ़ैन हो जाते हैं, हम तो ऐसे ही हैं। रूहान आया था, बैठा था, खाया था और खिला था, ये चीज़ उसने मेंशन करना वो भूली नहीं है। वो बता रही है कि हम बहुत अच्छी बुआ भी हैं, फ्रेंड्स, हमारे अंदर की ममता जो है वो जाग चुकी है, लेकिन आप किसी धोखे में ना आइएगा। ये ममता जो है ना, ये वक्ती होती है, थोड़ी देर के लिए ममता जो है वो शो होती है, उसके बाद ममता कहीं गायब हो जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल भी वो नहीं है जो आपको ब्लॉग्स में नज़र आती है। इसकी भूली सूरत जो है ना, ये भी एक फ़िल्टर की वजह से लगती है, वरना अक्सर जब ये मेकअप के बगैर, अच्छा वहाँ पे रेडिट पे उन्होंने एक ईरानी प्रिंसेस थी जिसके लिए जिसको उस वक़्त की हसीन तरीन खातून समझा जाता था, इस तरह के हिजाब में उसकी तस्वीर थी, सब लोगों ने उसको सर्कुलेट किया हुआ है, वो मैंने यहाँ पे लगा दी है। अब देख लेना इसकी और उसकी कितनी ज़्यादा मैचिंग है। वो भी अपने वक्त की हसीन तरीन औरत थी और ये भी अपने आप को इस वक्त की हसीन तरीन औरत समझती है। अब भाभी को इस्तेमाल करके हमने अब उसने अपनी एक, वो कहते हैं ना, धाक बना लिया है लोगों में, वो अपनी फ़ैन बेस बिल्ड कर चुकी है, और फैंस भी इतने, कोई बेचारे, मैं क्या कहूँ, फैंस को आंखों से पर्दा नहीं उठता कि इसकी अच्छाई पे फोकस नहीं कर रहे हो आप लोग, इसकी बुराई पे फोकस कर रहे हो। इसमें अच्छाई है कहाँ, मुझे ये तो बताओ, ये कौन सी ऐसी अच्छाई इसने की है कि इसका ये जो बनावटी लहजा है जिससे ये बात करती है वो आपको इसकी अच्छाई नज़र आती है।
इसका जो लाइफ साइकिल है, इसकी जो तरबियत है, इतने चक्कर चलाने वाली, इतने बॉयफ्रेंड्स रखने वाली, इतनी हरकतें करने वाली, उसके उसके ऊपर हम लोग इससे इम्प्रेस हो, इसमें कोई अच्छाई नहीं है। ये एवरेज से बिलो एवरेज खातून है। ये लड़की, इस औरत लड़की नहीं, औरत इस लायक नहीं है कि इसको इन्फ्लुएंसर के नाम पे, वो भी 12th नंबर पे आए। क्योंकि आप हमारी जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, वो ऐसे लोगों से इम्प्रेस हो जाता है कि हम भी ऐसी हरकतें करेंगे तो हम भी शायद फेमस हो जाए। लेकिन नहीं, अगर हम लोगों को इन्फ्लुएंसर्स बनाना चाहिए, उन लोगों को बनाना चाहिए जिनको देख के आप लोगों को ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज आए। आप लोग भी इसी को फॉलो करना चाहते हो कि आप डेटिंग रिलेशनशिप ये सब कुछ छुपा के रखें माँ बाप से, और आप जिद पे अड़ जाएं और दूसरे लोगों को जाके धमकियां दें कि अगर आपने हमारी शादी ना की तो हम कुछ कर बैठेंगे। इस तरह के इन्फ्लुएंसेस से अपने आप को बचाना है। और यही हमारा एक सोलो मोटिव यही है कि हमारा यूथ इस तरह के इन्फ्लुएंसेस को देख के इम्प्रेस ना हो। चॉकलेट का जब ये रिव्यू दे रही थी कि ये बिल्कुल नॉर्मल, अगर आप देखें इसका ब्लॉग इन में सिर्फ 2 हैशटैग हैं और वो दोनों मिस्टर बीस्ट और इस चॉकलेट के हैशटैग्स हैं। इसने अपने कोई हैशटैग्स ही नहीं यूज़ किए, बिकॉज उसको अब हैशटैग्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अपने फैंस के उस फीड में उसके ब्लॉग्स चले जाते हैं। इसने सपोर्ट ये प्रमोट किया है बेसिकली, चॉकलेट को इसने प्रमोट किया क्योंकि मिस्टर बीस्ट पिछले दिनों इंडिया में आया हुआ था और वो सारे इन्फ्लुएंसर से मिला है, उसने सबसे कोलैब किया है, कैरी मिनाटी और जितने मतलब जितने लोगों का नाम आप जानते सब लोगों के साथ कोलैब करके गया। तो उसने सोचा होगा चलो इनको भी बोल दो, ये भी अपने व्लॉग्स में जस्ट मेंशन कर दें, ये भी बहुत होता है क्योंकि ये इतना नाम नहीं लेते हैं किसी ब्रांड का। उनको पता है किसी ब्रांड का नाम लेने से उस ब्रांड की चांदी हो जाती होती है। तो इस वजह से ये इन्होंने एक कोलैब किया है, दैट वाज इट, और इसमें कुछ नहीं था। और वैसे भी इसकी जो दिन ब दिन इनके जो व्लॉग्स की वैल्यू है ना, वो इस तरह की होगी, खाना चटनी, सोफ़ा सोना उठना, और वो फिर कभी कभी अपना टूटा फूटा घर दिखा देती है, रेनोवेशन। तो ये सारा कुछ है। मैं इसके एक बात जो इससे कहनी थी, मैं वो कह रही थी कि देखो, अगर फ़नी किसी लड़की के साथ डेल्टा में गया भी है तो देखो इस्लाम में तो 4 जायज़ है, और वैसे भी इनके पास 2 फ्लैट्स हैं, तो एक और शादी कर लेगा, वो इसकी बहन की तरह रहेगी, 2 बहनों की तरह, एक डेल्टा में रहेगी, एक यहाँ रहेगी, या फिर जो नई वाली आई है वो इसके माँ बाप के पास रह लेगी, एक बहू उधर भी तो चाहिए ना। वैसे भी इस्लाम में 4 जायज़ हैं, और आप तो वैसे इस्लाम के ऊपर बहुत ज़्यादा चलती हैं, तो ये भी इस्लाम की शर्त पूरी कीजिए, एक बहू उधर रहे, अपने सास ससुर की खिदमत करे, क्योंकि आप तो खिदमत करवाने वालों में से हैं, तो करने के लिए भी तो एक चाहिए ना। तो बेहतर है कि एक आप बहन जैसी सौतन ले आओ और उसको गाँव भेज दो। ये वो टाइम होता है प्रेगनेंसी का जब आप खुद इतने एक्टिव नहीं हो पाते और हस्बैंड उसी वक्त इस तरह की लूज़ किस्म की हरकतें करते हैं, और वो ऐसी हरकतें करने वाले जो हस्बैंड होते हैं ना, वो लूज़ करेक्टर होते हैं इसी वजह से। तो जो बंदा आपसे शादी से पहले चक्कर चला रहा है, वो बाद में भी उसी तरह की सेंसेशन ढूंढेगा, क्योंकि अब आप तो उस तरह की नहीं रही जिस तरह की आप थी। और फिर जाहिर सी बात है, फिर यही होता है। और वैसे भी सनी के मुंह को खून लग गया हुआ है, पैसे हा क्या बात चलता है भाई। ओके, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नए व्लॉग में। ये जो चॉकलेट का सारा किस्सा था, ये सारा स्टेज्ड था। ये जो चॉकलेट छुपाई गई और रिजा ने जिद की कि मैं किसी को नहीं दूंगी, ये सब ड्रामा था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कोलैबोरेशन। इसने नचाया सबको और सारे कठपुतली की तरह नाचे हैं, और कुछ भी नहीं था ये। सो अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक करें और कमेंट करें, शेयर कीजिए, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।